एकदम। जी सर, नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर। हमारे सभी साथी हमारे बीच में मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर। कुछ कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ डिस्कनेक्ट होते होते जा रहे हैं, कुछ जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल 18 पार्टिसिपेंट्स टोटल हैं और ये आपका मैसेज में अभिनंदन कर रहे हैं। आप सर उसी स्क्रीन पे रहें, मैं आपसे रूबरू करवाता रहूँगा। सभी आपका जय हिंद सर बोल रहे हैं। गौरव हमारे वॉलेंटियर हैं गुरुग्राम से। अनुपम छवि जी हैं, वेलकम सर, आपका स्वागत है सर उनकी तरफ से। और भी बच्चे एक कॉमन मैसेज प्लेटफॉर्म में इसी एप्लीकेशन के एक और दूसरी विंडो पर जाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। दुष्यंत पारा सर की तरफ से सर जय हिंद, वेलकम आपका बहुत बहुत। मान्या की तरफ से जय हिंद सर। कीर्ति वर्मा की तरफ से वेलकम सर। और पूरी टीम की तरफ से राहुल सांगवान जय हिंद सर। पबली भी कह रहे हैं जय हिंद सर। आपका जय हिंद सभी ने स्वीकार किया सर, सभी को सुनाई दिया। हमें ऑडियो भी पता चल गया कि वो सुन पा रहे हैं आपकी आवाज़। मैं सिर्फ 1 मिनट सर आपके अभिनंदन में चाहूँगा। और आपकी ऑडियो वीडियो हम नहीं देख पा रहे हैं सर जी। मैं सभी मेरे जो साथी हैं जो एनएसएस वॉलेंटियर हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि एनएसएस अपने आप में एक विचार है, एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोच है। और अगर हमें उन व्यक्तियों से, उन महापुरुषों से मिलने का, बात करने का, उनके विचारों को सुनने का, उनके रास्ते पे चलने का मौका मिले, जिन्होंने एनएसएस का बीज बोया, जिन्होंने तमाम परेशानियां उस वक्त उठाई हमारे लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, उनमें से जो आज भी अपने आप को वॉलेंटियर मानते हैं, जैसा कि लिखा हुआ फर्स्ट एंड फाउंडर वॉलेंटियर। सर मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, हमारे बीच में आने पर वेलकम करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन आपका। और साथ ही, और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक कॉल किया था सिर्फ सर से कि सर हम इंटरेक्टिव सेशन करना चाहते हैं आपके साथ। अब दिल्ली तो नहीं आ सकते मिलने के लिए, आज तो वैसे भी बॉर्डर सील कर दिया सर, फरीदाबाद वाले भी दिल्ली नहीं जा सकते। तो सर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हमारी, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। एनएसएस को और एनएसएस वॉलेंटियर्स को सर इतना मानते हैं क्योंकि उन्होंने जो पेड़ बोया था आज वो उसकी बहुत बड़ी शाखाएं हो गई हैं, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में फैल चुका है। मुझे कल ही पता चला एक वॉलेंटियर हमारे जो वियतनाम में है, कारणवश वो गए थे तो वहाँ फंस गए, फंसना नहीं कहते एक्चुअली, वहाँ पे भी वो सर्विस दे रहे हैं। देखिए यहाँ से सीखने के बाद वियतनाम में अपनी सर्विस दे रहे हैं। सर हम आपको, हमारे बच्चों ने जो काम किया है, छोटा सा प्रयास जो कर रहे हैं आपस में मिलकर सामूहिक रूप से, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन पा रहा हूँ। आप सभी बच्चे भी सुन पा रहे हैं? मैं एक बारी स्लाइड के माध्यम से कुछ पीपीटी इस तरह के हमने 1-2 पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे सर, जितना हम फोन स्क्रीन पे दिखा पाते हैं आपको कि हम किस किस फील्ड में और कैसे वर्क कर रहे हैं। आप ज़रूर सर चेक करिएगा, कहीं गलत कर रहे हैं तो हमें डांटिएगा, हमें बताइएगा, हमें एक अच्छा रास्ता दिखाइएगा, हौसला बढ़ाइएगा। मैं कुणाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुणाल आप आएँ और एक बार पीपीटी दिखाएं जो सभी को दिखाई दे। आप अपनी स्क्रीन जो शेयर कर रहे हैं सर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कोविड-19 सबसे ऊपर लिखा हुआ है, जिसके रिगार्ड हमने मीटिंग की। ठीक है, देख पा रहा हूँ। कोशिश की हमने, प्रोफेसर रणवीर गुलिया सर जो हमारे पीसी एनएसएस एमडीयू हैं, ये कुणाल ने पीओ लिख दिए हैं, प्रोग्राम ऑफिसर बना दिए हैं, ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनएसएस एमडीयू हैं। गुलिया जी को नमस्कार मेरा। जी सर बिल्कुल, हम आपकी तरफ से, और पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग ये होती है। आप भविष्य में जब कभी इस मीटिंग को लेना चाहो ले सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, दूसरे पर्सन के पास शेयर कर सकते हैं। हम आपकी नमस्कार भी स्वीकार करते हैं, सर को ज़रूर भेजेंगे।
कुणाल, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप पीपीटी शुरू करें। हम सभी चुप हो जाते हैं, आप सिर्फ आप बोलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। ये हाँ सर, कुणाल, सबसे पहले बहुत आपको अच्छे। धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय हम सबको प्रकाश करने के लिए निकाला। हम एक सच्ची राह पे चले, देश के लिए कुछ करने का जज्बा अपने साथ लेके चले, इसके लिए आपने हमारे लिए समय निकाला, यही सबसे बड़ी नमस्कार। ये हम एनएसएस वॉलंटियर इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ छोटी सी मेहनत से अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसमें सब दिखाया कि हम एनएसएस वॉलंटियर क्या क्या कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। तो ये आपके सामने पहला आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो हमारी नई टीम ने स्टार्ट किया है, जिसके द्वारा हम कोरोना वायरस के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन हमारे कितने पास में कौन संक्रमित है कौन नहीं। इसलिए हम घर घर जाकर अपने नजदीकी एरिया में हर किसी को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के लिए हमने सबको आग्रह किया। ब्लड डोनेशन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए कि प्लाज्मा बहुत कम पड़ रहा है, लोगों को प्लाज्मा की बहुत नीड पड़ रही है कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए। तो हमारे एक एनएसएस वॉलंटियर, उसने ब्लड डोनेशन, उसकी मम्मी ने ब्लड डोनेट किया है कोरोना वायरस को एक हमारे एनएसएस वॉलंटियर ने ये चार्ट बनाया है जिसमें उसने बताया कि यस, हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। किस प्रकार? हैंड सैनिटाइजर यूज करके, मास्क यूज करके, घर में रह के और एक दूसरे से दूर रह के सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, हम घर जो पुरानी बुक्स हैं बच्चों को दे रहे हैं जिससे वो पढ़। ये हमारे एनएसएस वॉलंटियर घर पे खराब कपड़ा लेके, जो मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको हम जैसे पॉली बैग्स होते हैं कपड़े वाले, उनको कट कट करके मास्क बनाए और उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आए। ये जो आपको चिड़िया का घर दिख रहा है, ये होममेड है, एक एनएसएस वॉलंटियर उसी ने बनाया है। ये इसके नीचे ये पानी का जग जिसमें चिड़िया खाना भी खा सकती है, पानी भी पी सकती है। ये कुछ संदेश हमारे एनएसएस वॉलंटियर के दिए। याद रखिए, सुरक्षा नियम जो करे सफल, जीवन कभी न हो विफल। घर रहो, सुरक्षित रहो। ये सर मेरा एक छोटा सा प्रयास पुलिस कर्मियों को हैंड सैनिटाइज करते हुए। ये हरीश सर को, थैंक यू सो मच हरीश सर फॉर दिस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था, बहुत शॉर्ट में इन्होंने बनाया, बच्चों ने रात को मेहनत की इन्होंने। मेरी तरफ से सभी को इस बात के लिए बधाइयाँ। आप सर हमारे वर्क को थोड़ा सा जहाँ तक समझ पाए होंगे, अब हम चाहते हैं कि आप हमें गाइड करें, बताएं और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्या और पॉजिटिव नेगेटिव। सर सबसे पहला सवाल मेरा एक ये रहेगा
जो कॉमन सवाल है, मेरा नहीं है, मेरी टीम का सवाल है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ एनएसएस की बात करें, उस 1968 की, 1966 की जब मिनिस्ट्री में मीटिंग हुआ करती थी तब की हम बात करें, और अगर आज के वर्तमान परिदृश्य को देखें, तो सर कैसा फील होता है आपको कि जो चीज़ आपने ऑर्गेनाइज की या जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने बिल्ड किया आज इतना बड़ा और देश के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि बगैर एनएसएस के तो प्राइम मिनिस्टर सर किसी सोशल वर्क की या किसी और नेशनल इंटरेस्ट के काम की उम्मीद भी इच्छा जताते हैं और उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं सर सबसे पहला सवाल छोटा सा कि एनएसएस की हिस्ट्री पे थोड़ा सा हमें बताएं, किस तरह से उन दिनों टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज हम बात कर पा रहे हैं, उस वक्त ये सब कुछ नहीं था। और साथ ही इम्पोर्टेंस ऑफ एनएसएस ड्यूरिंग लॉकडाउन इन इंडिया, सर हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, थैंक यू हरीश। सभी बच्चों का अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सब लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता है 24 सितंबर 1969 को एनएसएस की शुरुआत हुई थी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इतने बड़े लेवल पे काम करती है उसको तैयार करने में 2-3 साल की आवश्यकता पहले पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आज हमने नोटिफिकेशन निकाला और कल कोई संस्था खड़ी हो गई। तो जैसा भी हरीश ने बताया उसी विषय को मैं आगे ले रहा हूँ कि हम लोगों ने इसी तैयारी काफी साल पहले शुरू कर दी थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 1950 से ही प्रयास कर रही थी ऐसी संस्था बनाने का, लेकिन वो टलते कभी कुछ हो जाता था। बेसिकली गवर्नमेंट जो सीरियस 1965-66 में हुई जब ये देखा गया कि गांधी जी का सेंट्रल ईयर आ रहा है और हमने अभी तक कोई तैयारी ऐसी संस्था की नहीं की है जिसमें जो हमारे वॉलंटियर्स या स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के वो एक हेलो ये आवाज आ रही है हरीश? यस सर, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। हाँ, तो ये जो तैयारी सीरियसली शुरू हुई थी ये 1967-68 में शुरू हुई थी कि जब हमने प्रोजेक्ट किए थे और ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो गए थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था उस समय। हम लोग यूनिवर्सिटी काउंसिल ऑफ सोशल सर्विस लीग के अंदर काम कर रहे थे। वहाँ प्रोफेसर रायडे थे जो कि आज जितने भी सोशल टीचिंग कॉलेजेस हैं जहाँ MSW ऐसे BSW वगैरह की पढ़ाई PhD होती है सोशल वर्क में, उसका सबसे पायोनियर इंस्टीट्यूट है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क। उनके साथ मिलकर हमने इसको शुरू किया था, उनका हमें गाइडलाइंस मिलती थी। और पहला जो इसका स्टेप हुआ वो 17 अप्रैल 1969 को हुआ जब मिनिस्ट्री ने ये सीरियसली लिया। यूजीसी के चेयरमैन थे DS कोठारी साहब, उन्होंने यूनिवर्सिटी को लिखा कि इस तरह की कोई भी हमें संस्था खड़ी करनी है और वॉलंटियर्स कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसके अंदर एकेडमिशियन जो डिफरेंट हायर एजुकेशन से हैं वो भी शामिल हों। तो ये एक कॉन्फ्रेंस होता क्या होता को मुझे एक लेटर मिला था जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया था और ये कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी यूजीसी के साथ मिलकर। इसके बाद में 16 मई 1969 इसके अंदर हमारे को दिल्ली जो लोकल गवर्नमेंट थी उसने गाइडलाइन इशू की कि जैसा कि आपकी मीटिंग में डिसाइड हुआ है हमें इसे आगे कैसे बढ़ाना है, और उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें सारे के सारे गाइडलाइन दिए गए। ये विलेजेस होंगे, ये गवर्नमेंट एजेंसी आपके सपोर्ट में होंगी, ये आपको हेल्प होगी। इस तरीके से हम लोगों ने सारे कैंप ऑर्गेनाइज किए, सारा काम बेसिस हुआ जो उनकी गाइडलाइंस थी। 17 मई 1969 इस दिन जो हमारे VK आर्य राव जी समय एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने एक कैंप का इनॉग्रेशन किया जहां पर ये शुरुआत होनी थी
और ये डिस्कशन हुआ था कि नाउ द प्लेटफॉर्म इज रेडी एंड नाउ वी हैव टू वर्क अहेड। वो कैंप हमारा 15 दिन चला, राजघाट पे था। 1 जून 1969 को ये कैंप हमारा कंक्लूड हुआ, जिसके अंदर गवर्नर के गुजरात के गवर्नर श्रीमन नारायण साहब और उनकी पत्नी शामिल थी और डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी भी मौजूद थे। वहां मैंने ही वोट ऑफ थैंक्स किया था, बिकॉज आई वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट वॉलंटियर ऑफ एनएसएस। उसके बाद 24 सितंबर को वीके आरवी राव जी ने सभी यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि नाउ द प्रोग्राम इज रेडी एंड यू हैव टू अप्लाई इट इन ऑल द यूनिवर्सिटीज। ये 24 सितंबर की डेट है, आप इसे मानते होंगे शुरुआत की डेट है। बेसिकली 2 अक्टूबर 1969 तो गांधी जी का जन्मदिन था, और क्योंकि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और कुछ नहीं था, लेटर ही जाता था, तो 1 हफ्ता पहले ये वीके आरवी राव जी ने 24 सितंबर को लेटर इशू किया था। तो इट इज द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ द लेटर, नॉट फॉर्मिंग ऑफ द एनएसएस। एनएसएस स्टार्टेड वर्किंग ऑन 2 अक्टूबर, करेक्ट। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ कि हमने जब इसे शुरुआत की तो क्या क्या हमारे साथ दिक्कतें थी, क्या क्या अच्छाइयाँ थी, क्या क्या था। अगर आप लोग इस एरा के बारे में अपने परिवार में पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कई गांव में दूर दूर तक भी टेलीफोन नहीं होता था। शहरों में भी कई कई किलोमीटर पे एक टेलीफोन होता था। अगर आप टेलीफोन बुक कराते थे 15-16 साल के अंदर टेलीफोन लगता था। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का साधन ऐसा नहीं था कि जिससे कि हम आपस में इंटरेक्शन कर सकें। जैसे आज हम डिफरेंट प्लेसेस में बैठ के ये वेबिनार कर रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। वो समय ऐसा था कि हमें अपने हाथ से ही पोस्टर बना के उस कॉलेज में लगा के आने पड़ते थे, जिस कॉलेज से हमें वॉलंटियर निकालना है। बहुत मुश्किल से हमें 40 वॉलंटियर्स तैयार मिले, 38 से 40 वॉलंटियर, जिन लोगों की सहायता से हम लोगों ने इस काम को शुरू किया था। और जो हमने फर्स्ट ब्लड डोनेशन 1968 में ऑर्गेनाइज किया, इट वाज इंडियाज फर्स्ट ब्लड डोनेशन। और उसकी इतनी तारीफ हुई थी, रेड क्रॉस के साथ मिलकर हमने उसे किया था, कि हमें उस समय राष्ट्रपति बीबी गिरी ने चाय के ऊपर बुलाया था। आज ब्लड डोनेशन आपको इतना इजी है कि आपको इतनी अवेयरनेस है कि आपको ब्लड डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उस समय ऐसा था कि अगर हम इंजेक्शन की एक सुई से निकलने वाले खून भी कोई घर वाला देख लेता था तो वो समझते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना खून निकल गया, क्या हो गया, कमजोरी आ जाएगी बच्चे को। ऐसे समय में जबकि ब्लड डोनेशन के अंदर कहना भी बहुत मुश्किल था, जिन वॉलंटियर्स को हम आगे लाते थे वो अगले दिन गायब हो जाते थे, फिर वही मुश्किल तैयार होते, तब जाके हमारे ये डोनेशन हुए थे। नाउ आई कम बैक टू द एनएसएस प्रोग्राम। जैसे हरीश ने मेरे से पूछा कि तब में और अब में क्या फर्क है। हरीश, उसमें मैंने जो देखा था, जब ये स्टार्ट हुआ उस समय एक सेवा भावना जो होती थी, उसके अंदर कोई लालच नहीं होता था, उसके अंदर कोई पुरस्कार नहीं था, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से हम सेवा करने के लिए आगे आते थे। ये वॉलंटियर अंदर से ही भावना उत्पन्न होती थी, जिससे कि वॉलंटियर बन के हम आगे बढ़ते थे। ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, हेलो हेलो, यस सर, हेलो, जहां तक मैं समझता हूँ कि पहले से ज्यादा आज के बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, डेडिकेटेड हैं, उनके अंदर सेवा भाव बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो बच्चों को एक सही दिशा, सही रास्ता नहीं मिल पाता। जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज की बात करते हैं, जैसे मैं एक ब्लड डोनेशन की बात करता हूँ, मैं देख रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया इतना ब्लड डोनेट हो रहा है, बहुत सारी अच्छी यूनिट्स इसको इकट्ठा करती हैं, लेकिन इसका फायदा भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ देश के अंदर गलतियां भी कैसे कैसे हो जाती हैं।
कुछ एनजीओ ने इसका फायदा उठाया, वो अपने ब्लड बैंक शुरू किए और वो इसको ब्लड को कलेक्ट करते थे हमारे वॉलंटियर से और थ्रू ब्लड बैंक से सेल करते थे। मैं अपने बच्चों को ये आगाह करता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी संस्था को आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो एक संस्था जैसे रेड क्रॉस है या ऑथेंटिक संस्था होनी चाहिए और आपके पास ये प्रूफ हो कि जब भी कभी आपके किसी परिस्थिति को ब्लड की जरूरत हो तो आप उनसे ले सकें। ऐसे भी केसेस है कि जहाँ बच्चों ने ब्लड डोनेट किया है कि जब उनके परिवार में आवश्यकता पड़ी तो दे वर रिफ्यूज्ड, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। ब्लड डोनेशन के अंदर आज आपको ये सहूलियत है कि आपके एक कॉल पे 50, 100, 200, 300 वॉलंटियर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि हमारे समय में एक वॉलंटियर को पकड़ना और ये सुनिश्चित करना कि ये ब्लड डोनेट कर ही देगा, ये भी असंभव होता था। तो एक तो ये फर्क हो गया। एक वॉलंटियरशिप की जहां तक बात है, उस समय और इस समय में कुछ चीजें, हमारे जो गोल्स हैं या जो चैलेंजेस हैं वो बड़े चेंज हो गए। उस समय एडल्ट लिटरेसी की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि जो एडल्ट थे वो अधिकतर पढ़े हुए नहीं थे। आज चाइल्ड एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखें, मैं डिफरेंट एनजीओ में काम करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, मैंने ये देखा है कि आज अपराध का कारण अशिक्षा है। क्योंकि जितने भी लोअर क्लास है या जो कस्टम में जे रिकवरी या झुकी झोंपड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर एजुकेशन की अवेयरनेस न होने से वो लोग नशे की तरफ जाते हैं, अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर के अंदर इस्तेमाल करते हैं और यही एक हमारा कारण है कि हम अपराध की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अपने वॉलंटियर्स को ये सुझाव है कि वो जब भी जाएं पहले उस कम्युनिटी को समझने की कोशिश करें, उनकी आदतों को जानें, थोड़ा सा उन पर टाइम लगाएं और उनको देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे क्या चल रहा है। देन यू मेक ए प्रोग्राम एंड स्टार्ट वर्किंग इन जे कॉलोनीज या जो भी आप क्लस्टर्स में काम करना जानना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग कई दफा हमसे ज्यादा समझदार होते हैं, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि आप इमोशनली मतलब उनको फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे या कुछ और हेल्प कर देंगे, बाद में पता लगा वो तो सब शराब पी गए और वो खत्म कर दिया उन्होंने। तो आपका जो भी एक्टिविटी हो उसको ऐसे लेना है आपको कि जिसका कुछ आधार हो, जिसका कोई रिजल्ट निकले। इट शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि हम सोशल वर्क में एक चीज जानते हैं कि एक होती है चैरिटी, एक होता है सोशल वर्क। चैरिटी वो है जो दान दिया जाता है। दान के अंदर क्या है, जिस सामने वाले को आप दान दे रहे हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं अपंग भी होता चला जाता है। जैसे कि देखने में देखता हूँ कि कई जगह ये नशेड़ी लेटे हुए पड़े रहे हैं, कुछ नहीं काम करते, क्योंकि उन्हें तीनों टाइम का खाना लंगर के अंदर मिल जाता है। सोशल वर्क ये कहता है कि आपको जो भी मदद उनकी करनी है उनको आप उतना रेस करिए, उनको इतना काबिल बनाइए कि वो खुद कमाने लायक बने, खुद ही अपने पैरों पे खड़े। यही एक समाधान है, ना कि कुछ बांटने से या किसी की कमी को कंपनसेट करने से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी सहूलियत चाहता है, हर आदमी अपनी सहूलियतों के अंदर चाहता है कि मुझे आराम से खाना मिल जाए, मुझे आराम से कपड़ा मिल जाए, मुझे आराम से रहने की जगह मिल जाए। और हमारे वॉलंटियर इमोशनली इन सब चीजों को हेल्प में आगे आ जाते हैं। तो ध्यान रखें कि जो भी आप हेल्प कर रहे हैं उससे उनका उत्थान हो, वो लोग एक्टिविटीज में आगे बढ़े। देन नेक्स्ट कम्स, आपने जो मुझे स्लाइड दिखाई थी, जो आप मास्क बना रहे हैं, तो जो कपड़ा है इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखें, शुड बी स्टरलाइज्ड, क्योंकि कोई ऐसा कपड़ा ना हो जिसके अंदर अपने अंदर ही कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जो हमें नुकसान दे, क्योंकि इट इज वेरी उसको नोज और इसी के थ्रू हम सांस ले रहे होते हैं। जहां तक आपकी बाकी एक्टिविटीज हैं बड़ी सराहनीय है, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं और आगे से करते रहेंगे। सिर्फ जहाँ हमारा क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, क्योंकि बेसिक चीज में मैं थोड़ा और आपको जोड़ दूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज, व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट?
उसमें आपको ये देखना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो एक्टिविटी क्या आपके घर पे, आपके अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर पे भी लागू होती है? हम दूसरे के माता पिताओं की सेवा करते हुए अपना फोटो खिंचवा लेते हैं, पर क्या हम अपने माता पिता की भी इतनी निष्ठा से सेवा करते हैं? क्या हमारे माता पिता को इस बात पे गर्व होता है कि हम एक अच्छे बच्चे के रूप में जन्मे हैं? क्या हमें ये आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम एक अच्छे नागरिक की तरह से काम कर रहे हैं? ये ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे और ग्रुपों पे आते हैं फोटो, बच्चे वीडियो खींच खींच के भेज रहे हैं कि मैं ये किया, मैं वो किया। बहुत अच्छा है, बड़ा उत्साह देने वाला है, औरों को भी प्रोत्साहित करता है। लेकिन उसके अंदर ये सोच आपके अंदर जरूर रहना चाहिए कि क्या वास्तव में मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं? क्या मैं एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में डेवलप हो रहा हूँ? क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी है तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे यहाँ ना तो कोई रेप होगा, ना कोई रोड रेज होगी, ना हमारे यहाँ कोई बुरे काम होंगे। सारा समाज हमारे एक अच्छे रास्ते पे चले। जब हमारा सोच दूषित होता है, जब हमारा सोचने का ढंग गलत होता है, तो ये सब चीजें पैदा होती है। और एनएसएस के अंदर जितने हमारे नंबर वॉलंटियर है, अभी 36 से 37 लाख हर साल हमारे वॉलंटियर तैयार होते हैं। अगर हम सभी को लेके चलें तो आज तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए। ये इस तरह की कोई गंदगियां होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आया है कि हम लोग सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ। इसे आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं किसी बच्चे को निरुत्साह नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं देखता हूँ या जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन ये है कि अब तक हम कई करोड़ वॉलंटियर पैदा कर चुके हैं, लेकिन समाज के अंदर हमें कहाँ दिखाई देता है। आज भी किसी ऑफिस में आप जाइए, वही सब गंदगियां भरी हुई हैं। आईएएस ऑफिसर से मिलिए, बात करने का टाइम नहीं है। आईपीएस पे जाइए, ढंग से बोलते नहीं है। तो कहीं अगर एनएसएस इनको टच करता है तो मेरे ख्याल से उनके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैंने आपका काफी समय ले लिया, लेकिन ये विषय ऐसा है कि कितना ही बोलो फिर भी कम रह जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ मेरे से जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, प्लीज। ओवर टू हरीश। हरीश, मैं बोलना कुणाल। चाहता हूँ सर। नाम आपको यस सर। यस, मेरी नमस्कार आवाज साहब, कुलिया साहब, नमस्कार। कुलिया सर ने नमस्कार सर। ज्वाइन किया है। हाँ, आपने इतनी बड़ी उम्र में आपकी ऐसी सोच, मैं सोच को प्रणाम करता हूँ पहले तो। और आप जैसे आदमियों के निर्देशन ने जो ये पौधा लगाया था, मैं भी ये सोचता था 24 एनएसएस का डे क्यों मनाते हैं, जबकि 7 दिन के बाद महात्मा गांधी का बर्थडे आता था, तो इसे 2 अक्टूबर से क्यों नहीं किया गया? मेरे ये सवाल हमेशा दिमाग में रहता था। 24 सितंबर 2 अक्टूबर से 10 दिन का डिफरेंस था। फिर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर बर्थडे क्यों नहीं, एनएसएस डे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता? आज आपने एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि के बी राव ने लेटर लिखा था उस दिन सर, जबकि इसके सर, जो मोरल प्रिंसिपल सर ऐसा है टोटली गुलिया सर, ये प्रश्न मैंने हाँ कई दफा डायरेक्टोरेट वालों को भी उठाया है, लेकिन वो इतने हाँ लकीर के फकीर हैं, जो उन्होंने छाप दिया हाँ। वही फाइनल है। ना सर, आप इसको जरूर कराएं कि एनएसएस डे 2 अक्टूबर को बनाया जाएगा। एक बहुत बढ़िया एक व्यक्तित्व के साथ हम सेलिब्रेट करने में, सारा देश सेलिब्रेट करने में बड़ा महत्व आएगा। और भी गर्व से और भी जोश से हम इसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। दूसरा, जो आपने बताया कि इतने वॉलंटियर थे, आज के दिन मेरे टोटल इंडिया में 40 लाख करीब वॉलंटियर हैं, 15 लाख हर साल। एनसीसी के हैं। हाँ, हाँ। हर साल। लेकिन उसको रियलिटी है, जैसे आपने बताया कि भाई उसको अपने ऊपर लागू नहीं करते। तो कहता है कि इस चीज करने के लिए भी आपने जो बात बताई है, भी पहले आप अपने सोच पर अपने घर से लागू करें। क्या मैं दूसरों के पेरेंट्स की सेवा कर रहा हूँ, उसके कर रहा हूँ, क्या अपने घर में उसको लागू कर रहा हूँ? इस सोच को भी आप जैसे लोगों के निर्देशन में व्यवहारिक तौर से लागू किया जा सकता है। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जब उस समय
आपने पहला डोनेशन कैंप किया, राष्ट्रपति ने आपको चाय पिलाई। आज के दिन तो एनएसएस के बच्चे 7 साल करते हैं, कोई कहता इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल भी उनको सेलिब्रेट करके चाय नहीं पिलाता। एक ये सोच में भी, अथॉरिटेरियन सोच में भी कुछ परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि जो एनएसएस के वॉलंटियर स्वार्थ भाव से काम करे तो उनको हर स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। कहता सम्मान देने को उसी बात नहीं है, कोई ज्यादा उस चीज की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को बगैर निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर सम्मानित तौर से उनको सम्मान, उनके आइडेंटिफिकेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने ऐसा करना चाहिए, सरकार ऐसे कर नहीं रही है, जबकि सरकार के पास संसाधन। आज के दिन भी एक दिन। हाँ सर। गुलिया सर, है क्या कि आज मैं देखा हूं जो सरकार में बैठे लोग हैं जो संचालन कर रहे हैं, उनके अंदर खुद ही एनएसएस की भावना नहीं है। नहीं जो बस यही, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, इसका कारण बता रहा हूँ। मैंने कई दफा उनको बोला है कि जो ये आपने राष्ट्रपति पुरस्कार या ये सब अवार्ड शुरू किए हैं, ये इसने आपने एनएसएस को एक आईपीएल का रूप दे दिया। मतलब जो बच्चे किसी भी कारण से ऊपर पहुंच जाते हैं वो तो हीरो हो गए, बाकी जिन बच्चों ने उनके साथ काम किया है, आप खेलेंगे तो 11 ही ना टीम के अंदर खेलेंगे। लेकिन आप जो उत्साहित करने के लिए बच्चों को, अगर आप नेशनल लेवल पर नहीं करे तो स्टेट लेवल पर करिए, स्टेट पर नहीं करे सिटी लेवल पर करिए, सिटी पर नहीं करे यूनिवर्सिटी लेवल पर करिए, यूनिवर्सिटी नहीं करे कॉलेज लेवल पर करिए। लेकिन एवरी वॉलंटियर नीड्स रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई वांट टू कन्वे सर। सर बस यही है कि इनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, सोसाइटी में अगर इनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ये अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएंगे। इतना तो है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां मेरे यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आती है तो प्रायोरिटी तो देती है कि एनएसएस के बच्चों का बिहेवियर और उनका जो बोलने चालने का तरीका, एक दूसरे के एडजस्ट करने का तरीका, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं, सरकार कोई इंसेंटिव नहीं देती है, ना प्लेसमेंट में, ना एजुकेशन में, ना कोई दाखिलों में। लेकिन ये सरकार का ये इस तरह के बेनिफिट एनएसएस के वॉलंटियर को देने चाहिए। जबकि सर आज भी अगर कहीं जगह मैं देख रहा हूँ डीएम या कलेक्टर से मुलाकात होती है तो मैं पहले ही पहचान जाता हूँ, मगर सर आप एनएसएस में रहे क्या? वो कहते हैं कैसे? मैं कहा आपका जो सामाजिक भावना है ये किसी कोर्स में या कहीं कॉलेज में तो नहीं पढ़ाई जाती, ये तो आपकी जो भावना है ये कहीं काम करने से, प्रैक्टिकल रूप में करने से ही ये भावना आपके अंदर जा करती है। और गोलियां सर मैं बताऊं आपको, आज का जो बच्चा है जो वॉलंटियर है इतना डेडिकेटेड है, इतना कर्मठ है और इतना निष्ठावान है कि मैं तारीफ करूँ कि कुछ नहीं है मेरे पास इतना ज्यादा कुछ। लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि आज के बच्चे को अगर एक सही दिशा मिले तो ये देश तो अपने आप ही एक अच्छा देश बन सकता है। क्योंकि ये जो एनएसएस सोच पैदा करता है ना सर, इस सोच पे जो पैदा हो जाए तो कोई आदमी अपराध कर ही नहीं सकता। गोखले ने भी 1905 में लिखा था, एक सर्वेंट इंडियन सोसाइटी बनाई थी, उसमें कहा था सेवक संघ ही देश को आगे ले जा सकते हैं, वो निस्वार्थ भाव से आगे आएंगे जाएगा। लेकिन जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे हर एक ने सर्वेंट ऑफ सेवक संघ की बात की है और उसको हर एक जिम्मेदारी देने की बात की है। लेकिन फ्रीडम के बाद इस विचारधारा को, इस सर्विस भावना को ब्यूरोक्रेसी ने पीछे धकेल दिया। सर उस समय के जो नेता थे उनके अंदर त्याग भावना थी। मुझे याद है कि अम्बाला के पास एक मोरी पे एक्सीडेंट हुआ था, शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया था 1964-65 के पहले की बात है, वो रेल मंत्री थे। आज देखिए नेतागिरी कहाँ है, उस समय का मुकाबला कहाँ करेंगे। लेकिन हमारे आज बच्चे फिर दोबारा से खड़े होने को तैयार हैं और एनएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं समझता हूँ। अब जैसे देखिए मेरा एक थोड़ा सा एक वो रहता है जो कि मैं मिनिस्ट्री के अंदर भी बोलता हूँ, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक चीज के अंदर अगर बच्चा ड्रामेटिक्स में जाता है तो वो अपने लिए जाता है,
अगर वो रेसलिंग में जाता है तो अपने ही जाता है, देश के लिए तो सेकंड स्टेज आती है, फिर वो पहले वो अपने आप को तैयार करता है। लेकिन एनएसएस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बच्चा दूसरों की सिर्फ सेवा के बारे में सोचता है, अपने बारे में वो सोचता ही नहीं है। तो ऐसी संस्था को तो आपको ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए, ज्यादा को लाना चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे खेल मंत्री के भी देखें तो उसके अंदर आप देखो सब जो जोर है वो खेलों की तरफ ज्यादा है। एनएसएस तो एक फॉर्मेलिटी की तरह चल रहा है, एक डिपार्टमेंट की तरह चल रहा है। मैं हो सकता है कि आपको मेरी बात से आपत्ति हो, लेकिन मैं थोड़ा स्पष्ट रखता हूँ। मैं इस बात को हर एक के सामने बिल्कुल बोल देता हूँ। जी गोलिया साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही गोलिया साहब। जी सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ गई। जी जी, सर हमारे सर प्रोफेसर साहब हमारे पीसीएनएसएस एमडीयू गुलिया जी थोड़ा बाद में जुड़े थे। मुझे एक जी साथ जी। पता चला सर जुड़ चुके हैं और बहुत वैल्यूएबल, क्योंकि सर आज जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं या आज जहां हम स्टैंड करते हैं, हम खुद को देख पा रहे हैं सर की बहुत बड़ी डेडिकेशन उसके साथ है और जी जी। हमेशा उसी इत्मीनान के साथ लगे रहते हैं। यंग होने के साथ हम कई बार सोचते हैं कि इस काम को कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर मोटिवेशन मिलती है सर से कि नहीं, अभी का काम हमें अभी करना है। और सर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का ये मकसद यही था कि हमारे जो और साथी हैं, पूरी जो टीम है, हमारे जो भाई बहन हैं, और उन तक वो मैसेज जाए, उन तक वो बात पहुंचे कि एनएसएस का प्लेटफॉर्म क्या है और हम अपने आप को यहाँ किस तरह से स्टैंड कर सकते हैं। देखो आप सब हरीश, मैं भी जहां तक समझता हूँ कि जितनी मैं तारीफ करूँ आज के एनएसएस के वॉलंटियर्स की, वो उतनी कम है। सारे बच्चे इतने अच्छे हैं, इतना काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसमें एक कंपटीशन डालने से वो नॉट मी बट यू को उल्टा कर दिया, नॉट Yes, यू sir. बट मी बना दिया। क्योंकि जहां भी समाज सेवा के अंदर स्वार्थ आ जाएगा, त्याग और निष्काम सेवा खत्म हो जाएगी, वहीं पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। और जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर तो त्याग भावना और ये सब चीजें आवश्यक हैं। आप मैं क्यों इतना लालच में डालते हो? उनको बुलाइए, उनको सम्मानित कीजिए, सबको सम्मानित कीजिए। ये नहीं है किसी एक को कर दिया बाकी 10 को छोड़ दिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर हमारी बात सुन रहे हैं हमारे कोऑर्डिनेटर सर, मैं गुलिया सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर आप जरूर आए। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ भी मैं यही बोलूंगा कि आप मंच पर आए और जिस तरह से हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं, कुछ भी अगर लगता है सर तुरंत फोन करते हैं, तुरंत बताते हैं, हमें गाइड करते हैं हमेशा। सर आप आए प्लीज, एक आपका भी हम क्योंकि सर अभी मैं बताना चाहूंगा सर, आपको शायद देख पा रहे हो तो आप ऊपर स्क्रीन पे गुलिया सर जी, आप अपने ऊपर स्क्रीन पे 23 पर्सन हमसे अभी जुड़े हुए हैं, जिसमें वॉलेंटियर और मुझे लगता है कि हमारे रिस्पेक्टेड एक आध कोई प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं उनमें। सर गुलिया सर जी आप आए। गुलिया सर की बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि वो बहुत क्लियर है इस मामले में। जतिन एक बार चेक करिए क्या सर सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, नेहा नेहा बोल रही हैं? नमस्कार सर। जी, जी। नमस्कार नेहा, कैसे हैं? नेहा आप अपनी वीडियो इनेबल करिए। हाँ जी। हेलो नेहा। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, जय हिंद। कैसे हैं?
जी हम बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। और हम तुम सबको की तरफ से आपको थोड़ा आशा और विश्वास दिलाते हैं, जिन उम्मीद से आपने जो बीज बोया था एनएसएस रूपी, और आज वो खिल रहा है। और ऐसे ही सानिध्य में हमें डॉक्टर रणबीर गुलिया सर आवाज। आप लोग तो बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, हरीश को भी जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ। जी सर, तो डॉक्टर रणबीर सर जी के सानिध्य में हमें काफी कुछ करने को मिल रहा है, और ये सब कुछ आपकी बदौलत है, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद हम एनएसएस से नहीं जुड़ पाते। और सर आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से हम सभी स्वयंसेवकों को जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि सर जो है एमएसडब्ल्यू के वर्ल्ड होल्डर है। पूरे विश्व में सर का एक रिकॉर्ड है एमएसडब्ल्यू में। और सर आपको बता दें कि जैसे हमारा एनएसएस में एक मोटो होता था, और जिसके माध्यम से हमें किया गया था 8 पहर 24 घंटे सेवा के तत्पर, तो उसका आप एक पेशकश उदाहरण है जिसे हम बेखूबी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और आज हमारे समक्ष आप आए बिना यह देखे कि क्या समय है और दिनचर्या क्या है, फिर भी आपने हम लोगों के बीच आए, क्योंकि आपको आना भी जरूरी था, क्योंकि ये आपका अपना परिवार था। और जब परिवार का मुखिया ना हो तो वो मीटिंग अधूरी रहती है। और इसी शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देना चाहते हैं सर। हरीश और नेहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि आप लोगों के अंदर मैं वो ऊर्जा देख रहा हूँ जो कभी मेरे अंदर 1969 में थी। वो ऊर्जा आज आप लोगों के अंदर है, और जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरे अंदर भी वो ऊर्जा फिर दोबारा से आ जाती है। इसलिए आप मेरे से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा बेटर वॉलंटियर बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सर हम क्योंकि हमारी पूरी टीम है तो हम हैं। प्रत्येक वॉलेंटियर हमारा बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, डेडिकेटेड है, पंक्चुअल है। और सर खास तौर से बताना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट इस तरह से भी जुड़े हुए हैं जो एनएसएस में नहीं है, लेकिन एनएसएस की गतिविधियों को देख के, एनएसएस के प्लेटफॉर्म को देख के, एनएसएस के काम को देख के वो अपने आप से कहते हैं कि भैया हम भी आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, और वो फील्ड में हमारे साथ करते हैं, विचार अपने बताते हैं। मैं जैसा देख पा रहा हूँ गुलिया सर अभी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सर आप भी हमारे लिए संदेश, एनएसएस वालों के लिए एक संदेश गुलिया सर की तरफ से, सर आप बोलिए। मैं जहां तक समझता हूं कि लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। जो नेता, जो किसी भी संस्था का लीडर होता है, उसे आगे आकर लीड करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आज जैसे मोदी जी कर रहे हैं, आप लोग जब तक आगे बढ़ के करेंगे तभी आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। आपके किए हुए काम को दूसरे देखते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो आप कर ही रहे हैं, और जितना करेंगे उतना आगे वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। देखिए मैं शायद इस लायक था या नहीं था, लेकिन जो मैं आज एक एक वॉलंटियर के अंदर देख रहा हूँ वो कहीं भी मुझसे कम नहीं था। अगर आज उस समय आप होते तो शायद आप भी मेरे से बेहतर कर सकते थे। तो मेरा तो यही सब लोगों बच्चों को कहना है कि सभी बच्चे पूरे लगन के साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, परिवार का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। देखिए सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि मैं एक एनजीओ में गया था वृद्धाश्रम में, तो वहां मुझे एक वृद्ध मिले जिनसे मेरी बात हुई। तो मैं उनसे पूछा कि आपकी क्या मजबूरी थी जो आप यहाँ वृद्धाश्रम में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, ना कोई मेरे पास पैसे की कमी थी, लेकिन ये हो गया था कि मेरी पत्नी के देहांत होने के बाद में परिवार में कोई आदमी मेरे साथ नहीं बैठता था। समय पे खाना जरूर मिलता था, समय पे सब कुछ होता था, लेकिन बात किससे करूं? परिवार में कोई भी मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करता था, सब आपस में ही बात करते रहते।
ये ओल्ड एज के अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि उन लोगों ने जो सारी जिंदगी भर किया है, उनका एक सोच है कि उनको ऐसा लगे कि आज भी वी आर नॉट नेग्लेक्टेड, हम आज भी यूजफुल हैं। तो ये चीजें हर परिवार में आनी चाहिए, क्योंकि इससे ही दिशा और दशा बदलती है। बाहर का करा हुआ आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा घर का व्यवहार है वो हर पेरेंट को दिखता है कि हम, मेरा बच्चा कितना काबिल है, वो कितना सबका ध्यान रखता है। तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो वही मेरा एक संदेश है कि आप घर से शुरू करिए, समाज पे आइए, नगर पे आइए, देश पे आइए, इस तरीके से आप एक उसे बनाइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर कुणाल कुछ कहना चाह रहे हैं? कुणाल, स्वागत है आपका। कुणाल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर मेरा सवाल यह है कि जिस प्रकार अभी कोरोना वायरस की वजह से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन इतनी आ गई है कि हर चीज महंगी मिल रही है, और दूसरी चीज कि न्यू जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो हम न्यू जनरेशन के हैं, तो हम ऐसा क्या करें, ऐसी हम कौन सी पॉलिसी यूज करें जो हम न्यू स्टार्टअप कर सकें, या ऐसा कुछ जो हम अपने नेशन के लिए कुछ कर सकें। तो देखो कुणाल, आप ऑलरेडी सब कर ही रहे हो। इस क्वेश्चन का उत्तर आप अच्छी तरह जानते भी हो, लेकिन फिर भी जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि ये समय एक ऐसा है कि जब आपको औरों को समझाने के साथ साथ अपने आप को भी समझाना है। क्योंकि आज मैं क्लिपिंग कई जगह देखी है, अभी मेरे पर फेसबुक वगैरह पे काफी ग्रुपों पे लोगों के आए हुए हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वो ग्रुप में मेंटेन इसलिए ही करे क्योंकि उनको फोटोग्राफ में नजदीकियां चाहिए। बहुत छोटी सी बात है। जब भी हम सेवा के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो हर चीज को अपने आप करता है। जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके अपने नियम हैं, हर एक आदमी उसे अपने हिसाब से चला रहा है। आप सबसे सक्षम हैं, क्योंकि आप हर एक के बीच को सभी का इकट्ठा करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए आप अपने रास्तों को खुद चुन लेते हैं कि हमें क्या करना है। आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, उसे करते रहिए। और जो भी जहाँ आपका ऐसा क्वेश्चन मन में आता है कि ऐसी स्थिति क्या है, अगर आप उसे थोड़ा सा कूल हेडेडली सोचेंगे तो आपको उसका आंसर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर कहीं आपका व्यक्तिगत लालच नहीं है। हमारे निर्णय जब गलत होता है जब उसे हम अपने लालच से देखना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा? जी सर। यस सर। कुणाल, हाँ भैया। मैं जैसा देख पा रहा हूँ 24 पार्टिसिपेंट्स हैं अटेंड टू मीटिंग, हम सभी मिलाकर। तो मैं चाहूंगा कि सवाल हैं सभी के पास और वो अपने सवाल सर से पूछें। तो अल्फाबेटिकली हम चलेंगे। वही अगर किसी का ए से नाम है तो वो पहले सवाल पूछेगा, फिर उसके बाद आप देख लें एक बारी चैट बॉक्स में जाके क्या क्या नाम है, कौन कौन अटेंडी है, और उस हिसाब से अपने सीक्वेंस याद रखें और अपना सवाल पूछता जाए। उम्मीद करता हूं वैल्यूएबल सवाल, और कोशिश करता हूं कि सभी अपना अपना सवाल पूछें। तो ए से जैसा मैं देख पा रहा हूं हमारे बीच ए से अगर अल्फाबेटिकली देखा जाए तो कोई नजर नहीं आ रहा है। राइट कुणाल? यस सर। उसके बाद बी सी डी, बी से है, हाँ यस, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। बबली, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ऑडियो वीडियो एनेबल कर देना कुणाल। कुणाल, मैंने ऑप्शन छोड़ रखा है। ओके,
तो ये अभी इनका शायद कोई सवाल नहीं है, ये नहीं पूछ पा रहे हैं। जिनका सवाल है एक बार वो चैट बॉक्स में बता दें मुझे, एक बार सभी जहां देख रहे हैं एवरीवन में मैसेज करें ताकि मैं नो क्वेरी, दुष्यंत पारस सर नो क्वेरी, एनी अदर, हमें इस तरह से बताते रहें। क्वेरी है तो यस, नहीं है तो नो, लेकिन मैसेज आप जरूर करें एवरीबॉडी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज सभी तक जाए। और यसी का नो, बबली नो क्वेरी, इनका रिप्लाई मैं बता रहा हूं सर, आप भी सुन पा रहे हैं। बच्चों के कोई सवाल नहीं है, मुझे लगता है कि आपकी वैल्यूएबल जो बातें हैं। नहीं, ऐसा क्यों है? बच्चों के अंदर क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। देखिए, हाँ सर, एनएसएस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है, आपको लीडरशिप सिखाता है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा झिझक है कि आप नहीं पूछ पाए तो उसको बाहर निकलिए, उससे कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है सुंदरी, मैं चाहूंगा वो चैट बॉक्स में से निकल के वो एक बार स्क्रीन पर आए। सर से सीधा सवाल सुंदरी का, हमारे एनएसएस वॉलंटियर हैं गुरुग्राम से। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सुंदरी, कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर जी। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप किसी सोसाइटी में सेवा के लिए जाते हैं जी, आपको लगता है कि वहाँ मतलब लोगों में अवेयरनेस कम है और अवेयरनेस फैलानी जरूरी है ताकि बीमारी ना फैले या फिर अदर कोई बीमारी भी ना फैले, लेकिन फिर भी लोग आपकी बात को बिना सुने आपसे बहस करें और आपको कहें कि आप जाए, हमें जरूरत नहीं है। तब उस सिचुएशन में हम क्या करें? हम उनको ऐसे कैसे समझाएं कि ये आपके लिए ही है, हमारा कोई पर्सनल उसमें फायदा नहीं है? क्योंकि लोग कई बार ये समझते हैं कि हम अपने फायदे के लिए ही उनके बीच गए हैं या फिर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है सरकार से। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये समस्या तो अभी तो ये कोरोना की वजह से है, लेकिन जब हम वैसे भी समाज सेवा के लिए जाते हैं किसी ऐसी संस्था पे या जगह पर जहाँ लोगों को मदद की देने की जरूरत हम समझते हैं, उन लोगों का भी ये सोच होता है कि इनका शायद कोई मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, इनका मकसद कोई हमसे कोई लालच है, इनका मतलब कोई हमें एक्सप्लॉइट करने का है, क्योंकि वो उनके अंदर एजुकेशन की इतनी कमी है। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? यस सर, मैं सुन पा रही हूँ। उनके अंदर एजुकेशन की अवेयरनेस की इतनी कमी है कि वो सिर्फ एक लालच के दृष्टिकोण से ही आपको जानते हैं, समझते हैं। ये आपकी मजबूरी है, हर हमारे वॉलंटियर की मजबूरी है कि कोरोना के अचानक ही आ जाने से हम उन्हें अपने आप को नहीं समझा पाए। मैंने आपको सुना होगा, मैंने बोला था कि जहां भी कम्युनिटीज में आपको काम करना है, पहले आप उनको समझिए। उनको तो आपको जब समझेंगे, पहले आप उनको समझिए कि वो चाहते क्या है, कैसा है। जब तक आपकी असेसमेंट उनके बारे में पूरी नहीं होगी, जब तक ना आप उनको मदद कर पाएंगे, ना ही वो आपकी मदद लेंगे और आपको डिस्करेज करेंगे। ठीक है? यस सर। तो पहले आप उनकी आवश्यकता को समझिए, उनकी साइकोलॉजी समझिए, उनके सोच को समझिए। इसके अंदर हम लोग एक बात समझाते हैं, यू शुड नेवर बी जजमेंटल, कि आप जजमेंट पहले मत ले लीजिए कि भैया ये तो लोग ही ऐसे हैं, ये तो हमारी सुनेंगे नहीं। पहले आप उनको सुनिए, उनको बोलने दीजिए, उनको सिर्फ इतना जानिए कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं हमको मदद नहीं चाहिए तो फॉरगेट इट, फिर आपको जबरदस्ती मदद क्यों देनी है? ठीक है या नहीं? अभी क्लियर हुआ संदेह? ओके सर, थैंक यू। नहीं सर, क्लियर हो गया है। नहीं, आप रखिए और देखिए, ये कम्युनिटीज ऐसी होती हैं कि हमें लगते हैं ये बेवकूफ, लेकिन ये हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। उनको पता है कि हमें किससे क्या काम कैसे निकालना है, तो इसे आपको भी अपना ज्ञान पूरा रखना है कि किसको कैसे टैकल करना है।
Yes, sir. तो I ये try my best, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ नेहा। जी सर, बहुत अच्छा सर, बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला सर से, सड़कों को, और हम आशा करते हैं कि समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। देखो मैं तो जिस लायक हूँ वो हूँ आपके सामने, और मेरे को तो एक फोन की कॉल ही काफी होती है, क्योंकि आई एम स्टिल ए वॉलेंटियर। मैं कोई ना नेता बना हूँ ना बनूंगा, ना मुझे कोई पद चाहिए। जो पद आप लोगों ने मेरे को दिया है अपनी सेवा दे के देश को, उससे मेरा ही सम्मान बढ़ रहा है। अगर आज एनएसएस इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता तो मुझे ये सम्मान क्यों प्राप्त होता? तो ये तो बेसिकली आई एम ओब्लाइज्ड टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मेरा समाज में सम्मान बढ़ाया है। क्या मुझे गर्व होता है अपने वॉलंटियर्स के ऊपर कि हमारे वॉलंटियर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जब किसी को पता लगता है कि मैं उसका फाउंडर हूँ तो मुझे तो अपने आप ही रिकॉग्निशन मिल जाती है। तो आई वांट टू बी वॉलंटियर टिल माय लास्ट ब्रीथ, एंड आई लव यू ऑल, आई रेस्पेक्ट यू ऑल। हाँ बोलिए। मैं आपको देख पा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा मैं बताइए नाम। हेलो राजेश जी। हेलो। हाँ ये नेहा भी बीच में आए थे कोई। हरीश आप म्यूट हो, हरीश आप आपकी म्यूट हो। जानकारी बता दूं सर, ये हमारे सीनियर एनएसएस बॉडी हमारे रजनीश भैया हैं, हाँ जो कि फरीदाबाद से हैं और काफी मोटिवेट करते रहते हैं, और फरीदाबाद में अब जोरों शोरों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो हम भी आपसे आमंत्रित करना चाहेंगे कि सर से आप भी कुछ प्रश्न पूछें। स्वागत है हमारे सीनियर आईसी अवार्डी 2015 के 24 पार्टिसिपेंट्स, जैसा मैं देख पा रहा हूं। आप आए और इंटरेक्ट करें भैया। अरे हेलो, हाँ गुड इवनिंग। रजनीश जी। हेलो। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ ऑडियो में सुन पा रहा हूँ, आपकी वीडियो इनेबल नहीं है। आप वीडियो एक बार देखिए मिस्टर रजनीश। मैं चेक करता हूँ, दोबारा से कनेक्शन चेक करता हूँ, 1 मिनट। नहीं आर यू ओके? आई थिंक कुणाल एक बार चेक करिए जरा। एम आई सीन हियर? या देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ क्या यू चेक करूं? एंड वेरी गुड इवनिंग सर। नमस्कार रजनीश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको हर बार देखने के पश्चात, आपको सुनने के पश्चात हम लोग और अच्छे हो जाते हैं सर। अरे वाह, ये तो आप मेरे को बहुत अच्छा सम्मान दे रहे हैं। ये तो मेरे को लग रहा सम्मान है आप स्वयं में एक सम्मान है, और हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप हमारे साथ हैं। रजनीश जी, ये तो राष्ट्रपति से भी ऊपर का पुरस्कार है जो मेरे वॉलंटियर मेरे को देते हैं। भाई साहब, बस वही है कि ये पुरस्कार हम ये चाहेंगे कि जीवन भर आपको मिलता रहे, और इसी तरीके से आप हमारा मार्गदर्शन आगे भी भविष्य में करते रहें, ताकि हम अच्छे अच्छे काम करते रहें आप लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करके। रजनीश जी, वो तो आप लोग कर ही रहे हैं, और मैं जैसा भी बता रहा था, नेहा को भी बता रहा था, सुंदरी को भी बता रहा था, मैं कहा आप लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं श्रेय मेरे को खुद ही मिल जाता है। जी ये जी तो जी बिल्कुल, कहते हैं फाउंडर मेंबर्स को तो श्रेय, वॉलंटियर्स काम करते हैं तो फाउंडर मेंबर्स को तो अपने आप श्रेय प्राप्त होगा। हाँ हाँ हाँ, तो आप तो बेसिकली मेरी ताकत है। जी जी बिल्कुल। हम्म। और हम चाहेंगे कि हमेशा हमें आपका मार्गदर्शन यूं ही प्राप्त होता रहे, और हम लोग यूं ही चलते रहें आपके साथ, और आपके दिखाए हुए मार्गों पे चलते रहें। नहीं रजनीश जी, मेरा हमेशा भी रहेगा कि आई विल बी ऑलवेज विद यू। बिल्कुल सर, हम सभी आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम, हमारे सीनियर जूनियर, एक्चुअली हम सभी को सब बराबर मानते हैं, सीनियर जूनियर कुछ नहीं मानते। और हमारे, क्योंकि गुलिया सर हमें बहुत अच्छे से एक दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं, हर चीज को बता के चलते हैं,
जहां हमें जिस तरह से वर्क करना होता है, प्रॉपर तरीके से नए और इनोवेटिव आइडियाज हमें खुद से करने का मौका देते हैं। इवन हमें ऑटोनोमस छोड़ देते हैं कि आप करिए अपने तरीके से, जहां दिक्कत होती है वहां बता दीजिएगा, ताकि हम नए और अच्छे तरीके से काम कर सकें। आपका भी सर तहे दिल से हम आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपने एक कॉल पे हमें पूछा। मैं एक बार और अपनी टीम से पुनः पूछना चाहूंगा कि किसी का कोई सवाल अगर रहता है तो वो हमें मैसेज करें एवरीवन में, ताकि हम देख सकें। और काफी अच्छा इंटरेक्टिव, और हमें इस तरह के मुझे लगता है सेमिनार्स, ये कोई हमारी जो वार्तालाप है ये सेमिनार से कम नहीं है। हम सभी एक मीटिंग रूम में मौजूद हैं इस वक्त। और मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कुणाल से कि आपने कोई क्वेश्चन बनाए हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं कोविड-19 को लेके, आपने कुछ एक सवाल बनाए हैं अवेयरनेस के लिए। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सवाल को अच्छे से देखें, पढ़ें, सुने। स्क्रीन पर आपके वो आएगा और आप उस सवाल की स्क्रीन को आप जूम करके देख सकते हैं। उसमें ऑप्शन दिए गए होंगे, आप उसे जूम करके देखिए। उनके आंसर क्या होते हैं वो आंसर आप मैसेज करिए। ये कुणाल की मेहनत है, जतिन की मेहनत है, आप सबकी मेहनत है। सबसे बड़ी बात हमारे सर की मेहनत है, जो आज हम अपने आप से इतना कुछ कर पा रहे हैं। आप सभी को इस स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? आप मैसेज में मुझे बताइएगा। कुणाल एक बार म्यूट कर दीजिएगा सभी को। आप देखिए स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उसे आप जूम करके देखिए। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो मैसेज में बताए। हरीश या तो क्वेश्चन को पढ़ दीजिए आप, मेरे को भी नहीं नजर आ रहा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा हैं और सर सवाल जूम भी आपके आपके लिए सर सवाल नहीं है, आप जजमेंट में हैं। भूमिका निभा रहे हैं सर। हम ये हमारे लिए है सर। काफी अच्छा लगा सर आपको सुन के। काफी दिन हो चुके थे, दिल्ली आना होता नहीं था और बच्चों से, मुझे अपनी टीम से, अपने भाई बहनों से इंटरेक्ट करवाना था। मुझे लगता है एक दो स्टेट से, अदर स्टेट से भी इसमें जुड़े हुए हैं। मैंने मैसेज तो डाला था, जसवीर शायद ऐड नहीं हो पाया। राजस्थान से भी कोई मुझे लग नहीं रहा इसमें ऐड है। मोस्टली हरियाणा के वॉलेंटियर्स हैं, हरियाणा के नहीं पूरे देश के ही कह सकते हैं। एनएसएस इंडिया है, सामूहिक प्रयास रहते हैं, सभी के टीम कोऑर्डिनेशन रहता है। आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे और स्क्रीन पर देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आप एक कोई ऑप्शन सिलेक्ट करिए और मैसेज में ड्रॉप कर दीजिए। ये जिनके भी आंसर आते हैं कुणाल लिखते जाएंगे कॉपी में कि किस व्यक्ति के, कौन से वॉलेंटियर्स के क्या आंसर आया, और फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कल इसका रिजल्ट बता देंगे। अगली बार से मैं कुणाल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा थोड़ी सी चेंजिंग। वन टाइम में एक ही क्वेश्चन स्क्रीन पे होना चाहिए स्लाइड के रूप में, ताकि क्वेश्चन भी क्लियर दिखाई दे और सभी को आसानी हो। ग्रुप में मैंने कल एक पैरोडी सुनाई थी, वो ग्रुप में किसी ने मेरे पास पर्सनली मैसेज किया था, किसी ने। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर। हमने एक मैगजीन का भी सोचा है, आपने ऑलरेडी आर्टिकल उसमें दिया है सर, मैंने देख लिया। वो मैंने टीम के पास भेज दिया है। जी जी, वो वर्क हमारा चल रहा है। कुणाल आपको रिस्पॉन्स मिला? हरीश गोलिया साहब को मेरा नमस्कार और थैंक जरूर बोलिएगा।
जी सर, सर लाइन पे हैं बिल्कुल। हमारे कोऑर्डिनेटर सर, रिस्पेक्टेड गुलिया सर, हमें सुन रहे हैं? जी 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 जी। बिल्कुल सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं अपने कोऑर्डिनेटर सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप जरूर सर का नमस्कार एक बार देखिए स्क्रीन पर, शायद सर आए अभी। शायद म्यूट है। कुणाल एक बार वोट ऑफ अनम्यूट कर। थैंक्स के लिए सर को ही बुलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली सर शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हमारे साथ वीडियो में। कुणाल एक बार सभी को अनम्यूट कर, जो बच्चे हैं वो अपने आप को खुद म्यूट कर लेंगे, जिससे कि सर, हमारे गुलिया सर अनम्यूट हो जाएं। कुणाल आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल के जवाब आ चुके हैं। देखिए अनुपम छवि ने जो पैटर्न यूज किया है, पहले सीरियल नंबर लिखा है, फिर क्वेश्चन उसका आंसर लिखा है, ये बहुत अच्छा है। काफी बच्चों ने जवाब दिया है, दुष्यंत ने भी जवाब दिया है, गौरव, कीर्ति, मान्या, निकिता। और जैसा मैं देख पा रहा हूं, सभी अपना बेस्ट कर रहे हैं। विराज जी ने भी किया है, सुंदरी ने भी अच्छा सभी का जवाब दिया है, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। गौरव ने एंटी मलेरिया लिखा है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है ये नहीं लिखा है। कीर्ति वर्मा, सभी अपना अपना रिस्पांस दे रहे हैं, आपका रिस्पांस सबमिट हो रहा है। हेलो जी हेलो। जी सर, माफी चाहेंगे, गुलिया सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। जी जी। लेकिन हमारी आवाज शायद सुन पा रहे हैं। एक बार नेहा आप ऑन कॉल सर से पता करिए, डायरेक्ट कॉल करके, हमारी ऑडियो हमारी बातें सर एक बार सुन पा रहे हैं? शायद नहीं सुन पाए। सर ने बोला है कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हमारे बच्चों के बीच आए और हमें सौभाग्य मिला, इसके लिए सर ने तहे दिल से धन्यवाद किया है पूरे राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की तरफ से, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की तरफ से। नेहा मेरा भी बोलिए सर को जी सर, जी बिल्कुल। हाँ, आदर से नमस्कार, धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को मौका दिया और इतने अच्छे वॉलंटियर उन्होंने दिए हैं हमें एनएसएस को, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुणाल से पूछना चाहूंगा कि हमारा ये क्विज आप में कंप्लीट कर रहे हो? सर आ चुके हैं सर का। एक बार ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये हटा दिया जाए, मीटिंग का स्टिकर जो हमने बनाया बैनर। थैंक यू, अभी नहीं, बैनर एक बार लगा दीजिए स्टार्टिंग वाला। सर हमसे जुड़ चुके हैं। स्टार्टिंग वाला बैनर एक बार लगा दीजिए। गोलिया साहब को नमस्कार। सर मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको अपने सभी इंडस्ट्री की तरफ से इंडस्ट्री सर आपने इतने अच्छे वॉलंटियर एनएसएस को दिए हैं कि हमें आप पे ही गर्व हो रहा है।
कुणाल पहले वाला, हाँ अब मुझे लग रहा है कि वो फर्स्ट वाला जो बैनर है वो लगाइए आप एक बार स्क्रीन पर, ताकि सभी को दिखाई दे। जी सर, आप सुन पा रहे हैं? मैं गुलिया सर जी आपसे पूछ रहा हूं कि आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, शायद सर का नेटवर्क ब्रेक हो रहा है जैसा दिख ही रहा है स्क्रीन पर। और मैं सर की तरफ से मैसेज भी आ चुका है वोट ऑफ थैंक्स का। आपके वैल्यूएबल समय देने के लिए सर, बहुत कीमती वक्त हमें और हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारी टीम को, एनएसएस इंडिया को आपने दिया, पूरा जीवन दिया। मेरा समय तो है ही काफी लोगों का है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नेहा से, अगर आप नेहा हमें सुन पा रहे हैं तो आप आइए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपनी वीडियो एनेबल कर सकते हैं। जी जी। आखिरी में फिर से जय हिंद सर। आपने हमारे बीच आए और हम लोगों को संबोधित किया और हमें एनएसएस परिवार के बीच आकर और हमें महत्व को बताया और मोटिवेट किया कि हमें किस तरीके से आगे इस महामारी में वॉलंटियर्स का साथ देना है और कैसे देश को आगे लेके जाना है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। जय हिंद। नेहा, सिर्फ एक बात में कहनी है कि सभी बच्चों को बोलना, हो सकता है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं कमजोर रह गया हूं, तो उसकी माफी चाहता हूं और सभी को अपना आशीर्वाद और प्यार देना चाहता हूं। सर ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा ना करें। नहीं बिल्कुल सर, इस तरह से आप हमें ना कहें, ये उम्मीद भी आप नहीं रखें। बिल्कुल आपका आदेश हमारे लिए। आप मार्गदर्शक है और मार्गदर्शक भी किसी भी एंगल पे और किसी भी जगह पर मार्गदर्शक कभी कमजोर नहीं पड़ता, वो मार्गदर्शक ही रहता है। आपका आदेश ही कर्तव्य है सर। नहीं रजनीश भाई, ये तो हाँ बोलो नेहा। सर एक बात बताना चाहेंगे आपको कि जब हमारे इतने अच्छे एनएसएस के जो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर हैं, हम कभी भी किसी कार्यक्रम में पढ़ते हैं तो वो सबसे पहले एक ही प्रश्न करते हैं हमसे कि आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी भी रूप से हो, वो सदैव हमारे तत्पर रहते हैं। और फिर आप हमारे प्रेरणा स्रोत है और ऐसे ही हमारे सर हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेटर सर, तो हमें किस चीज मुझे बस एक बात यही कहनी है कि जब एनएसएस की तैयारी चल रही थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा वर्ष बन जाएगा, इतने लोग इसमें काम करेंगे, इतने वॉलंटियर्स पैदा हो जाएंगे। क्योंकि शुरू के 5-6 साल तक मैंने देखा उसे, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, जो कर दिया वो ठीक हो गया। लेकिन आज उसका फल जो देख रहा हूँ ना, अब तो इतना बड़ा वृक्ष बन गया वो कि बस जहां देखो वहीं एनएसएस ही दिखाई देता है। और इसके लिए सब आप ही लोग हैं, क्योंकि आप ही लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। हमने बस शुरुआत करी थी ना। पेड़ को लगाना आसान है, उसकी सुरक्षा करना, उसको पानी देना, उसका ध्यान रखना, ये पर्यावरण को देखना, ये सब तो आप ही ने किया है ना। तो इसे विशेष धन्यवाद आप सभी का मैं चाहता हूँ। सर आपका पुनः बहुत बहुत आभार, प्रत्येक वॉलेंटियर का, सभी साथियों का, आदरणीय गुलिया सर का, नेहा का, रजनीश का, जिस तरह से मैं नाम सभी का देख पा रहा हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मीटिंग में आए, अपना भी कीमती समय निकाला। बहुत सारे साथी हमारे फील्ड में जाते हैं, कुछ एक क्लास ऑनलाइन उनकी होती है इस वक्त। जब उन्हें पता चला कि हमारे एनएसएस के फर्स्ट एंड फाउंडर वॉलेंटियर हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा नहीं, मेरे से पर्सनली कहा कि सच में क्या ऐसा है
हम कभी मिले नहीं, हम कभी जानते नहीं, एनएसएस के बारे में देखा, एनएसएस के बारे में पढ़ा, एनएसएस में रहे। अगर ये सौभाग्य हमें मिलता है तो बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। हम बहुत प्राउड फील करते हैं सर। हम सदैव इस तरह से अपना योगदान अपनी टीम के साथ सामूहिक रूप से देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, आशीर्वाद, धन्यवाद। थैंक यू। हार्दिक आभार सर। मीटिंग एंडिंग नाउ। Harish, is that over? Yes sir. Okay, all the best. Bye bye.